हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद गुप्ता और गुप्ता जी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ इस टाइप की एक लीड एसिड बैटरी रिपेयर करेंगे। तो इसका आप वोल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर वोल्ट 1.93 वोल्ट है। और हम इसको चार्ज करने के बाद या फिर रिपेयर करने के बाद इसको पूरा 12 वोल्ट तक ले आ देंगे। तो यहाँ पर हम बैटरी वाटर ले लिए हैं। ये बैटरी वाटर आपको बैटरीज की दुकान पर मिल जाएगा बड़ी आसानी से। 25 रुपये की बॉटल मिलती है ये। आप इसको ईजिली अपने लोकल मार्केट में खरीद सकते हैं। 20-25 रुपये में मिल जाएगी आपको एक बॉटल 1 लीटर की। और चाहे तो आप ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, ज़्यादा और सस्ते में मिल जाएगी। तो ये बैटरी को ओपन कर लेते हैं। आप यदि पहली बार ओपन कर रहे हैं इस बैटरी को तो आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगी ही ओपन करने में। और यदि आप पहले भी कर चुके हैं बैटरी रिपेयर तो आपको बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये सब। तो यहाँ पे कंपनी वालों ने कंजूसी की है, 2 रबड़ लगाए ही नहीं इस पर। तो ये हमारी गलती नहीं है, कंपनी वाले की गलती है। आप क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये एक सिरिंज की मदद से हम इस पर वाटर भरेंगे। तो जल्दी से हम इसको खोल लेते हैं। इसके सारे रबड़ निकाल दिए हैं और ये बॉटल खोलने के बाद हम सिरिंज की मदद से भर लेते हैं। तो मैंने पहले भी 2-3 बैटरी रिपेयर कर चुकी है, इसलिए थोड़ा सा बॉटल खाली हुई है। तो यहाँ पर हम सिरिंज की मदद से भर लेते हैं। तो ओ नो, तो यहाँ पर बॉटल से भरना तो इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने ग्लास पे इसी वाटर को खाली कर लिया है। तो आप विश्वास मान सकते हैं, वही मैंने मिला दिया, देख लीजिए। ये आप नॉर्मल वाटर मत डालिएगा, आप चाहे तो सॉल्ट वाटर डाल सकते हैं, लेकिन सॉल्ट वाटर इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है। तो आप 25 रुपये बर्बाद कीजिए और एक बॉटल खरीद लीजिए। सच में एक बॉटल से आपको कम से कम 20-30 बैटरी आराम से रिपेयर हो जाएंगे इस टाइप की। तो आप इस तरह ख़रीद लीजिए एक ठो बॉटल। चाहे तो आप डिस्टिल वाटर का यूज कर सकते हैं। और या फिर आपको जाकर आप बाज़ार में इसका एसिड भी मांग सकते हैं, बैटरी में डालने वाला पानी बोल सकते हैं, मिल जाएगा बड़े आराम से। तो यहाँ पर हम सारे सिरिंज की मदद से भर लेते हैं सारे उसमें। तो मैंने आधी प्रोसेस स्किप भी कर दी है। तो यहाँ पर मैं मिला देता हूँ, देख लीजिए। मैंने ये वाटर नॉर्मल वाटर नहीं था हमारा, तो यहाँ पर मैंने मिला दिया अपने बैटरी वाले वाटर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने आपको आगे बॉटल को दिखा भी दिया है, ये हमारा बैटरी वाला वाटर था। तो हम एक बार फिर से वोल्ट नाप लेते हैं, देख लीजिए। यह 1.93 वोल्ट है, आप जूम करके भी देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम ट्रांसफार्मर ले लिए हैं और यहाँ पर छोटा सा सर्किट बना है, तो जिससे हमारा करंट डीसी बदल जाए। तो ये कब एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है चार्ज होने पे, चार्ज करने पे। आप चाहे तो बड़ा एम्पियर का ट्रांसफार्मर ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा बड़े बड़े डायोड लगा दीजिएगा। डायोड भी छोटे हैं, कैपेसिटर भी छोटा है, इसलिए सब चीज़ छोटे छोटे हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा चार्ज होने में। फिर उसके बाद मैंने बदल दिया था चार्जिंग का पूरा सिस्टम, तो आप देख सकते हैं पहले। तो इसको मैं चार्ज में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर बहुत टाइम लगा इसको चार्ज करने पे। तो यहाँ पर एक बार हम वोल्ट नाप लेते हैं, 2.08 वोल्टेज है। तो हम इसके बाद चार्ज में लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर 8 घंटे मैंने लगाया उसको चार्ज में, ट्रांसफार्मर से चार्ज हुआ, 11 वोल्ट तक पहुँच गया था। लेकिन मुझे फिर मैंने 14 वोल्ट का ये अडाप्टर ले लिया, इसका कंप्यूटर का अडाप्टर है। तो इस अडाप्टर से मैंने चार्ज किया, 15 मिनट बाद तो चार्ज किया, 11 से 12 वोल्ट बन गया ये। क्योंकि ये 4 एम्पियर का है और 14 वोल्ट का है। और ट्रांसफार्मर 15 वोल्ट का था, लेकिन एम्पियर 0.3 का था, इसलिए कम हो रहा था। तो यहाँ पे हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं अपना। ये देख लीजिए, बैटरी हमारी पूरी चार्ज हो गई है 12 वोल्ट तक। तो यहाँ पर हम इसको गांठ बांध देते हैं ऐसे ही टेम्परेली। आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मैं मोटर ले लिया हूँ, 555 मोटर है, RS555 मोटर है ये। तो इसलिए थोड़ा सा आप जानते हैं इसके RPM भी कम होते हैं, तो तब भी टेस्ट करा देता हूँ। बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा वर्क भी कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक बार बनाया था इसको अपने वीडियो में देख सकते हैं मेरे। इसका साउंड सुनिए आप। तो देखिए आपने कितना अच्छा वर्क कर रही है ये मोटर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको फिर से, और इसको निकाल भी देते हैं, आपको पता लग जाए जिसमें से अच्छे से। तो ये 75775 मोटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने उसको निकाल के दिखाया। चलिए हम इसको एकदम पैक कर देते हैं इस बैटरी को। तो चलिए जल्दी से हम इसको पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 रबड़ियाँ निकली थी इसमें से, तो हम 4 लगा देते हैं। और वैसे 6 देना चाहिए कंपनी वाले को, लेकिन कंपनी वाले ने धोखा दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 4 लगा दिए और इसका ढक्कन लगाने के बाद हम टेप मार देते हैं। आप चाहे तो फेविक्विक से चिपका सकते हैं, लेकिन फेविक्विक से शायद नहीं चिपकेगा, क्योंकि मैंने ट्राई कर चुका है, नहीं चिपकता फेविक्विक से पानी के कारण। तो हम टेप मार देते हैं। यहाँ पे पेपर टेप मैंने लगाया है, आप चाहे तो ये इलेक्ट्रिक टेप भी लगा सकते हैं, काला वाला। तो यहाँ पर चिपका देते हैं ऐसे जैसे नॉर्मली। तो अब चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आप चिपका सकते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।